बलिया की बासडी विधानसभा सीट सबसे हॉट विधानसभा सीटों में से एक है, चूंकि यहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से केतकी सिंह को उतारा है। इलाके की कद्दावर नेता है और आप ये देखिए कि उनके आवास पे इसी तरीके से हर रोज दरबार लगता है। लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, चाहे अधिकारी को फोन करें और चाहे कोई लेटर या अपनी तरफ से कुछ अपने पत्र पर लिख कर दें, इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये खाली एक दिन की तस्वीरें नहीं है, हर रोज यहां इसी तरीके से इलाके के लोग आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि उनकी हर उम्मीद पूरी होगी। इस बार पूरी टक्कर दे रही हैं और पूरे प्रदेश की नजरें इस बासडी विधानसभा सीट पर लगी हुई हैं कि केतकी सिंह इस बार क्या कमाल कर पाएंगी, क्या कमल यहां पर खिला पाएंगी। हम बात कर लेते हैं केतकी सिंह जी से। मैडम, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं कि देख रहे हैं कि हम लोगों का बड़ा प्यार नजर आ रहा है और हमें यह पता लगा कि रोज इसी तरीके से लोग आते हैं। जी, मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन से उतरी हूँ, आज हो गए हम लोग को 14-15 वर्ष ये इस क्षेत्र में काम करते हुए। पहले दिन से लेकर और आज तक ईश्वर की अनुकंपा है कि ऐसी प्रेम और सम्मान मुझे मिलता रहता है अपने क्षेत्र की जनता से। ये मुझे नेता कम मानते हैं, अपने घर के अपने परिवार की ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, आप पिछली बार चुनाव की बात करें मैडम 2017 की, तो 1687 निर्दलीय थी, बहुत कम वोटे से हारी हैं। क्या वजह रह गई थी? क्या समझ नहीं पाई थी कि इतनी कम वोटे, या क्या थी पब्लिक का इतना प्यार की मतलब सेकंड नंबर पे रखा? देखिए, ये तो एक अपने आप में इतिहास मेरी विधानसभा ने रचा था। एक निर्दल प्रत्याशी जिसके खिलाफ समस्त दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया। 50,000 मत मुझे अमूमन प्राप्त हुए, पर कमी यही रह गई कि भाई एक अपना पार्टी का असर होता है ज़रूर, और उसी वजह से पार्टी का टिकट ना होने की वजह से थोड़ा सा रह गए, नहीं तो अब तक तो हम विधायक से आप बात कर रहे होते। अच्छा, एक चीज बताइए, इस बार क्या लग रहा है, चूंकि आप बीजेपी से इस बार मैदान में हैं और बीजेपी ने पूरी उम्मीद लगाई है, तो इस बार राह कितनी आसान मार रहे हैं? बहुत आसानी से कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ना, आप पिछली बारी 1600 वोटों से वो मुझे हरा पाए, जो कैबिनेट मंत्री थे उस समय, और इस समय नेता प्रतिपक्ष वो बने। इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद वो मात्र मुझे 1600 वोटों से हरा पाए। तो जनता ने एक मैंडेट दे दिया था पिछली बारी कि अब आपके जाने का समय आ गया है, पर एक उनकी भी जिद है कि नहीं, जब उनको अच्छे से ही विदाई करनी है, तो हम सब ने इस बार डिसाइड किया है कि कम से कम 20-25 हज़ार का डिफरेंस बनाकर उनको विदाई कर देंगे हम यहाँ से। अच्छा, विदाई की तैयारी है? बिल्कुल, बड़ी जोरों शोरों के साथ है। क्यों भाई, है कि नहीं है सबको? चलिए, विदाई की तैयारी, एक बार हम पब्लिक से भी बात कर लेते हैं जो आपके समर्थक है, मतदाता है। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा, क्या बात है, रात का समय है, तमाम इतने लोगों की भीड़ देख रहा हूँ, आप भी आई हैं, कोई परेशानी या बस मैडम से मिलना आए थे? बस इनसे मिलने आए थे, इनको देखने आए थे, और हम जानते हैं हम सब कि ये जीतेंगे और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। एक महिला है, हम सब महिला हैं, और सबसे बड़ा हम सब के लिए महिला की सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है, और हम सब ये जानेंगे कि ये हम सब की सिक्योरिटी की जिम्मा तो लेंगी बहुत अच्छे से। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये उस पार्टी से बिलोंग करती हैं जो कि एक डिजिटल इंडिया बनाया है इस देश में। आप समझ रहे हैं कि इस कोरोना के वक्त पे इन सब गरीबों के पास जो 2,000 रुपये हर महीने आए हैं, उनसे इन सब का घर चला है। वो सिर्फ इस वजह से आए हैं क्योंकि ये पार्टी, जो भाजपा पार्टी है इनकी, वो डिजिटल इंडिया का एक वो थीम लेके चल रही है, फॉर फ्यूचर एंड फॉर प्रेजेंट ऑल्सो, जिसके वजह से इन सब के खाते में 2-2 हज़ार रुपए हर महीने प्राप्त हुए। 1.5 साल इन सबको पैसा मिला, उज्ज्वला भारत के अंदर इन सबको सिलेंडर मिला, और ये भी काफ़ी अच्छी मतलब महिला नेता हैं। इतने साल जीती या हारी जो भी रहा, उस चीज़ को साइड करते हुए ये क्षेत्र में रही, हारने के बाद भी ये छोड़ी नहीं अपनी उम्मीद, जनता के साथ रही, चाहे फ्लड हो, ड्रॉट हो, कुछ भी आए, जन्म हो, मृत्यु हो, सबके साथ रही। तो लोगों को सोचना चाहिए कि इतनी जुड़ी हुई ये नेता हैं, जनता के साथ इतनी जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपसे बात करो, देखिए तमाम इलाके की महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं, लोग भी हैं, कह रहे हैं क्या वाकई इतनी बड़ी नेता है, लोगों के बिल्कुल करीब रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, आज हम खुद देखे हैं, लोग इनसे इतना प्यार करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने जैसे कहा, एकदम घर का सदस्य मानते हैं इनको, बहुत प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने किया भी है, इतने साल से रही हैं, इतने साल से कर रही हैं और आगे भी करेंगी। माता जी, आपसे जानना चाहूंगा, बेटी मैदान में, सामने कई लोग हैं, क्या सोच रही हैं इस बार? हमनी के एकदम दुलार प्यार, हमनी के एकदम खुशी खुशी निभा रहे बनी जो हमनी के। अच्छा। अभी तक ले, काल तक ले हमनी के विजय बनाए। अच्छा, विजय बनाएंगे। मैडम, आप ही के पास फिर आऊंगा। वाकई लोगों में बड़ा आपको लेकर स्नेह नजर आ रहा है और सीधा कह रहे हैं कि हारने के बाद भी मैदान में डटी रही। हिम्मत कहाँ से लाई इतनी? हारने के बाद तो लोग घर बैठ जाते हैं, इलाके में नहीं आते। यही तो हिम्मत है। ये जो आप देख रहे हैं, इतना उत्साह, इतना प्रेम, ये किसको मिलता है? देखिए, अभी मुझे लगता है इलेक्शन का दौरान ये चल रहा है, और इलेक्शन के समय लोग
नोट देकर एक वो है कि नोट देकर और वोट खरीदते हैं, पर मैं ऐसी प्रत्याशी हूँ कि लोग मुझे वोट भी दे रहे हैं, साथ में नोट भी दे रहे हैं, साथ में आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो मेरे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। अच्छा, एक्सेप्ट कर रही है कि नोट भी मिल रहे हैं? बिल्कुल, मुझे सिक्कों से तौला जा रहा है, जनता का प्रेम है, सब अपने अपने घर से कोई 10 रुपए का सिक्का, कोई 5 रुपए का सिक्का इकट्ठा करता है और फिर मुझे तौलते हैं गांव वाले। तो ये सब स्नेह है जनता का। देखिए, लोग पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर प्रेम पाने के लिए दिल में बसना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैंने वो किया है, मैंने दिल में जगह बनाई है। दिल में जगह बनाई है। मुकाबला किसी से मान नहीं है? बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, किसी से कोई मुकाबला? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मेरी पार्टी ऐसी है। मोदी और जोगी जी ने इतना काम किया है जनता के बीच में, गरीब की कुटिया तक, वाकई गरीब की कुटिया तक अगर पहुंचे हैं कोई, तो मोदी और योगी जी पहुंचे हैं। और मैंने भी प्रयास किया है कि सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर मैं चल सकूं। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पिछली बार ही हम लोग मुकाबला जीत गए थे, अब तो बस सर्टिफिकेट लेना है। वो 10 तारीख का वेट कर रहे हैं हम लोग, इलेक्शंस वगैरह खत्म हो जाए, फिर हम लोग 10 तारीख को जाके सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें। अच्छा, बहुत आश्वस्त नजर आ रही हैं आप जी। 100% वो आशा। अच्छा, एक चीज और, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या इलाके के लिए सोचा है? भाई, कमल खिल जाता है, उम्मीद भी लगाए बैठे हैं आपके समर्थक, अगर जीत जाती है तो क्या सोचा है बासडी के लिए? समस्याएं बहुत हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कई सालों से यहाँ पे हमारे जो मंत्री जी हैं वो विधायक 15 साल रहे, इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हैं। पिछली सरकार, जब साइकिल की सरकार थी, तो काफ़ी कद्दावर नेता भी हुआ करते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई जो मूल सुविधाएं हैं उस पर काम नहीं किया। हमारी विधानसभा सरजू नदी से घिरी हुई विधानसभा है, तो बाढ़ और कटान इसको बहुत प्रभावित करता है। मेरा पहला ये सोच है कि हम कुछ ऐसा कर सके कि हम ये जो बाढ़ आती है उस दौरान हम ठोकरें बनवा के या पुल वगैरह बनवा के हम इसका कोई समाधान निकाल पाए। दूसरी जो समस्या मैं लेकर चलती हूँ, हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, पूरा उत्तर प्रदेश है, तो जब वर्षा का समय आता है तो जल जमाव में किसानों की फसलें बहुत ख़राब होती हैं, तो हम जल जमाव में कुछ काम कर सकें। और चूंकि मैं महिला हूँ, 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मैं रिलेट करती हूँ कि भाई बच्चियों को पढ़ने का, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरी सरकार की भी सोच है कि बेटियों को कैसे आगे हम बढ़ाएं। तो जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो दियर के क्षेत्र कहलाते हैं, वहाँ पे प्राथमिक उच्च शिक्षा तक तो है, पर आगे अगर पढ़ना चाहें बच्चियाँ तो उनके पास वो सुविधा नहीं है। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ पे विद्यालय बनवा के अपनी क्षेत्र की बच्चियों का एटलीस्ट पूरा वो मौका मिले कि वो भी पढ़ सके और अपने आप को साबित कर सके। जिस तरीके से सरकार कहती है कि महिला सुरक्षा पे बहुत काम किया है, आप जानते हैं महिला सुरक्षा एक पूरे यूपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है कि लड़कियों को जितनी सुरक्षा महिलाओं को हमने दी, किसी और ने नहीं दी। आपको लगता है वाकई इस इलाके की बात है, पूरे यूपी में जिस तरह का दावा किया जा रहा है, वाकई तस्वीरें बदली हैं? देखिए, आप यकीन मानिए, जिस विधानसभा में अभी आप खड़े हैं, उस विधानसभा में जब साइकिल की सरकार थी तो घर के अंदर से घुस के और लड़कियों को खींच के बाहर ले जाते थे। यही गुंडे वो थे। यही समाजवादी पार्टी के नेता है ना, बहुत सबसे बड़े नेता है इनके, मुलायम सिंह यादव जी, जो उन्होंने टिप्पणी की कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इनके वो आजम खान नेता थे, कहते थे कि औरतों महिलाओं के अंदर के वस्त्रों के विषय में वो बात करते थे। इनकी सोच इतनी संकीर्ण है और इतनी गंदी थी कि लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं रात में तो छोड़िए, दिन में चलने में डर लगता था कि ना जाने ईश्वर जाने कहाँ क्या हो जाए। पर 5 वर्षों में मैं बड़े अभिमान के साथ कह सकती हूँ कि हमारी सरकार ने बच्चियों को सुरक्षा भी दिया, महिलाओं को बढ़ने का मौका भी दिया, हमको अपने अंदर स्वावलंबन ले आने का पूरा मौका दिया। आज घर की महिला को अगर 2 बार राशन मिल रहा है, उसकी प्रतिष्ठा इज्जत के लिए अगर उसको शौचालय मिल रहा है, समूह में अगर योगी सरकार पैसा भेजकर उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थाने पे हर एक जगह थाने पे बना हुआ है कि सिर्फ महिलाओं की समस्या सुन सके। ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें मोदी और योगी सरकार ने की है। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, पूरी पड़ी लड़ाई है। 5 वर्ष हम लोग और इतना जम के काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश की हर बच्ची और हर महिला अपने आप को सुरक्षित के साथ साथ यह भी समझे कि मैं इस लायक हूं कि मैं अपने परिवार का बोझ उठा सकती हूं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी उसका संपूर्ण मैं विकास कर सकती हूं। यह मैं प्रयास करूंगी कि हो। खिल रहा है, फूल खिल रहा है बिना किसी रुकावट, खिल चुका है। जिस विधानसभा में आप हैं यहाँ कभी कमल खिला नहीं है। आज़ादी के बाद से कभी भी इस विधानसभा में कमल, जब से चल रहा है भारतीय जनता पार्टी जब से है, तब से कमल का फूल यहाँ खिला नहीं है। तो ये इतिहास भी मेरे ही भाग्य में है कि मैं कमल खिलाऊंगी। और इस बार बिल्कुल निश्चित 10 तारीख को आप देखेंगे। अगर आप लोग रहते, एबीपी वाले रहते, आपका भी न्यूज़ चैनल बहुत ही फेमस है और बहुत शुक्रिया। हर घर में पहुँचता है। नहीं, मेरी जो मम्मी भी है ना,
वो भी बहुत आपके चैनल के फैन हैं। तो मेरी सास, तो उनका भी ये रहता है, तो आपके चैनल हर कोई देखता है, तो आपके चैनल पे मैं बोलना चाहती हूँ कि बासडी विधानसभा इस बार कमल का फूल खिलाने जा रहा है और इतने बहुमत से खिलाएगा, इतने बहुमत से खिलाएगा कि इतिहास बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बासडी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी केतकी सिंह हमारे साथ हैं। बिल्कुल उत्साह उनका नजर आ रहा है और पूरे आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर कि कमल खिलाने का सौभाग्य उन्हें ही मिलेगा। देखना यह होगा कि बासडी विधानसभा की तस्वीर मतदाता कितनी बदलते हैं और केतकी सिंह चुनाव जीतती हैं तो फिर बासडी में विकास की गंगा किस तरीके से बहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बलिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।